नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को 40 साइज के ऊपर प्रिंसेस 2 पीस की कटिंग करके समझाऊंगा। अगर आपको हैवी साइज में प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करना है तो कैसे आपको अच्छे से कटिंग करना है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपका प्रिंसेस ब्लाउज में नीचे के साइड में बड़ा या छोटा हो जाता है तो आपको ये ट्रिक अपनाना है जो मैं आपको आज के वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो बना करके अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लाउज कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा मेजरमेंट है। आपका कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कटिंग का प्रोसेस पूरा ध्यान से समझिएगा, आपको कटिंग कैसे करना है। ठीक है, ये जो मैं नियम समझा रहा हूँ, ये नियम आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका प्रिंसेस ब्लाउज में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें बहुत ही अच्छा से पफ क्रिएशन होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तर को सिंगल फोल्ड में ऐसे अस्तर को फैला लेना है। स्टेप बाय स्टेप समझिए जो मैं चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर जो हमें सीधा कर लेना है, हालांकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर सीधा है, बट कोई नहीं, यहाँ पर इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। तो सबसे पहला माप आएगा लंबाई का। ठीक है, तो कभी भी हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो पहला माप हमारा लंबाई का आता है, तो उसी हिसाब से आप समझिए। तो यहाँ पर लंबाई का माप है 15 इंच। आपका 14 इंच भी हो सकता है, 13 इंच भी हो सकता है, आपके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो 15 इंच है तो 15 इंच में हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 16 इंच। 16 इंच यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। अब दूसरा माप आएंगे गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई हमें रख लेना है 2.5 इंच पर। जैसे कि हम 40 साइज में कटिंग बता रहे हैं, तो गले की चौड़ाई हमें यहाँ पर 2.5 इंच का रख लेना है। शोल्डर माप में रखना है 12 इंच, तो 12 का हाफ हो जाएगा 6 इंच। ये देखिए, यहाँ से हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है। 6 इंच यहाँ पर हो गए, और नीचे भी वही हमें अप्लाई कर देना है। वही हो जाएगा दोस्तों हमारा शोल्डर का माप। अब आएंगे आर्म होल माप में। आर्म होल का माप इसमें आ जाएगा दोस्तों 6.25 इंच का। ये देखिए, इस तरह से हमें 6.25 इंच पर निशान लगाना है और एक लाइन खींच देना है। तो इस तरह से हमें लाइन को खींच देना है। अब आएंगे हम चेस्ट के माप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चेस्ट का माप है 40 इंच, तो 40 का 1/4 हो जाएगा 10 इंच। इस तरह से हमें 10 इंच पर पहला निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। कमर का माप है 34 इंच, तो 34 का 1/4 हो जाता है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ठीक है, हमने ऊपर 2 इंच लिए, नीचे हमें 2.5 इंच लेना है, क्योंकि जब हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए हमने आधा इंच यहाँ पर बढ़ा दिया है। ये हो जाएगा हमारा माप। अब आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है, 1.5 इंच का गैप देना है। 1.5 इंच का गैप देकर के इस तरह से हमें एक कॉर्नर पर निशान लगा लेना है। इंची टेप को यहाँ पर रखना है, 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे बेहद ही सरल और आसान तरीका है दोस्तों। तो आर्म होल की गोलाई चेक कर लेना है दोस्तों। यहाँ से हमें इसकी गोलाई माप लेना है। तो जैसे कि इसमें आर्म होल का माप है गोलाई 18 इंच। ये देखिए, इस तरह से हमें मापना है। अगर आपका 17 है, 18.5 इंच है, इसी हिसाब से आपको यहाँ पर कम ज्यादा करना रहेगा। इसमें 18 इंच है, क्या करेंगे, ये जो हमारा चेस्ट वाला माप है ना, यहाँ से हमें मापना है। अगर कम ज्यादा रहा तो हमें इसे यहीं पर कम ज्यादा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से गोलाई को हमें माप लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 9 इंच, यानी हमारा गोलाई जो है एकदम परफेक्ट है। अगर यहीं पर अगर इसका जो हमने गोलाई मापा, अगर ये 8.5 इंच आता तो हमें हल्का सा नीचे करना पड़ता दोस्तों, फिर ताकि हमारा ये आर्म होल की गोलाई माप में आ जाता है। अगर जो ये बड़ा हो जाता तो हमें ऊपर लेना पड़ता है। सिंपल सा है दोस्तों, ये प्रोसेस मैं आपको समझा दिया। तो आपके आर्म होल की गोलाई जैसे रहे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कम ज्यादा कर लेना है। और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बढ़ाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि शोल्डर में चला जाता है सिलाई, इसलिए हमें आधा इंच बढ़ा देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम सिलाई करने लगते हैं, यहाँ पर जब स्लीव बैठाते हैं तो आधे इंच सिलाई में यहाँ पर नीचे आ जाता है, इसलिए हमारा ये आर्म होल का गोलाई एकदम परफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक साइड का निशान। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग कर दिया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें इस तरह से अस्तर को आगे खींच लेना है। तो फ्रंट पार्ट में क्या क्या चेंजेस करना है आपको कटिंग करते वक्त, वो ध्यान से समझिएगा। तो इस तरह से आपको अस्तर को रख लेना है। ये देखिए,
यहाँ पर सबसे पहले आपको बैक वाला पार्ट इस तरह से क्रॉस में रखना है। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा जो है क्रॉस में करना है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला पार्ट जो हमारा बैक साइड का है इस तरफ करके रखना है। ऊपर हमें बराबर कर लेना है, लेकिन नीचे जो हमें नीचे वाला पार्ट जो है बड़ा रखना है और ऊपर वाला पार्ट इसे जो है कम करके रखना है। ये देखिए यहाँ पर निशान लगा देना है ऐसे, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको वीडियो में। ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगा रहा है। अब चारों तरफ का पूरा यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, जो भी हमारे यहाँ पर कटिंग हुआ है यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले ये आपको प्रोसेस कर लेना है। 1.25 इंच यहाँ पर आपको सामने वाला पार्ट जो रहेगा बढ़ा करके हमें रखना है, चारों तरफ हमें निशान लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर कटिंग करते वक्त बैक साइड वाला निशान था वही हमने यहाँ पर छाप दिया है। सिर्फ यहाँ पर हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है। तो इस तरह से आपको रखना है। इसे हम क्यों करते हैं, ताकि यहाँ पर परफोरेशन अच्छे से हो, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऐसा क्रॉस में रखना चाहिए। कभी भी आप कटिंग करते हो तो आपको क्रॉस में रखना है, फिर यहाँ पर अच्छे से परफोरेशन होता है। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए, ये हमारा बैक पार्ट का पूरा निशान है। अब हम जब यहाँ पर कटिंग करेंगे प्रिंस कट के लिए, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच और बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच बढ़ा लेना है, यहाँ पर 1 इंच बढ़ा देना है। इस तरह से लाइन को हमें खींच देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है ना, हमें लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके इसे कटिंग करना है। क्यों हमें 1.5 इंच बढ़ाना है वो आगे आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसे कटिंग कर लेना है। तो अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। गला कैसे कटिंग करना है, मिडल में प्रिंसेस कैसे कटिंग करना है, ये चीजें आपको आगे मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे कटिंग कर लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, आर्म होल को आधा इंच और डाउन कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें आधा इंच डाउन करके आर्म होल को कटिंग करना है। ये देखिए ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट का गोलाई। अब उसके बाद हम गला कटिंग कर लेंगे। गले की लंबाई जो भी रहा, इसमें जैसे कि 7 इंच है, यहाँ पर इस तरह से हमें इंच टेप रखना है। 7.5 इंच पर निशान लगाना है और सीधा लाइन इस तरह से खींच देना है। यहाँ पर गोल गले का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। आपको अगर पंचकोण गला पसंद है उसे भी आप कटिंग कर सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, अब आएंगे हम प्रिंसेस में। कैसे कटिंग करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आने के बाद इस तरह से हमें इंची टेप रखना है, इस वाले निशान से इधर का हमें छोड़ देना है। यहाँ से हम रखेंगे 4.5 इंच पर, यहाँ पर निशान लगा देंगे और मिडल में आएंगे। मिडल और यहाँ कॉर्नर से हमें लगभग 3.25 इंच का गैप देना है और इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसका शेप बराबर करने के लिए हमें अच्छे से सेट कर देना है ऐसे। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 2.5 इंच बढ़ाया है, इस तरह से हमें लेना है। यहाँ पर हम 2 इंच ले लेंगे और इस तरफ हम लेंगे 1.25 इंच, क्योंकि इधर भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया दोस्तों, ठीक है। इसको आप ध्यान में देखिएगा। यहाँ पर जो हमने बढ़ाया है यहाँ पर हल्का सा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो हुक और हाई पट्टी रहेगा उसमें हमारा काम में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हमें बेस्ट पॉइंट माप लेना है। तो बेस्ट पॉइंट आ जाएगा 11 इंच का, क्योंकि लंबाई इसमें ज़्यादा है, 11 इंच बेस्ट पॉइंट आएगा। और कुछ इस तरीके से हमें शेप को ड्रॉ कर देना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पर, और इस तरफ भी हल्का सा ऐसे करते हुए हमें ले लेना है। देख सकते हैं इतना जब कटिंग होगा बहुत अच्छा खासा इसमें परफोरेशन होगा। तो कटिंग करने का पूरा ध्यान से आप प्रोसेस समझिएगा, तभी आपका जो है अच्छे से कटिंग होगा। यहाँ पर आपको हल्का सा सीधा करना है और इस तरफ आपको कटिंग करना है, यानी इधर से भी थोड़ा सा यहाँ पर परफोरेशन क्रिएट करेगा। तो चलिए इसे हम कटिंग करते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ आपको नीचे कैसे इसे रख करके कटिंग करना है, ताकि आपका सिलाई करते वक्त बड़ा या छोटा ना हो। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें फैला लेना है। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे, ये देखिए इस निशान को इस निशान से हमें मिलाना है, ऐसे इस तरह से हमें रख लेना है। यहाँ पर इस तरह से मिलाना है और ये जो हमारा निशान है ना, अब स्केल को रखना है और इस तरह से मिलाना है। इस वाले लाइन से हमें हल्का सा नीचे रखना है स्केल को, और यहाँ पर जो हमारा क्रॉस में निशान था ये वाला, इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ पर ऐसे मिला देना है। ये देखिए ऐसे यहाँ पर इस तरह से मिलाना है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर इतना हमें बड़ा लेना पड़ रहा है। इतना बड़ा लेंगे तभी जाकर के हमारे यहाँ पर ये सीधा आएगा, अन्यथा ये क्रॉस में आएगा यानी तिरछा में हो जाएगा।
आपको कटिंग करते वक्त आपको इस तरह से रखना है, फिर उसके बाद इसको सीधा कटिंग कर लेना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर आप सिलाई करेंगे ना, हमारा जो प्रिंसेस है ना तो छोटा होगा ना तो बड़ा होगा, एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमारा प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग हो गया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट और एकदम बेहतरीन नियम आप सभी को समझाया। आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैं स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता रहता हूँ। आप सभी देख सकते हैं किसी भी वीडियो में मेरे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।